आइए भैया एक क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कीजिए। और क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225, दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। तो ये पहला सोल्यूशन देखते हैं। क्या पहला सोल्यूशन हम मीन्स 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 225 का एचसीएफ भैया हम इसमें बता दिए कि आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड परिमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड परिमेय क्या होती है? ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर की वैल्यू बी से तो छोटी होगी, जीरो से बड़ी या बराबर होगी। ये जहाँ भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है तथा आर शेषफल है। अब आइए लगाते हैं इसमें यूक्लिड परिमेय। तो यूक्लिड परिमेय 225 बड़ा है तो 225 को भाज्य बनाते हैं तथा 135 छोटा है तो 135 को भाजक बनाते हैं। मीन्स 225 और 135। अब 135 का अगर दो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 135 दुना 270 हो जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो 135 सेकंड में 135। अब यहाँ देखेंगे कि 225 में से 135 जाएगा, कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ 1 हो गया, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। मीन्स ये 90 हो जाएगा, धन 90। ये यहाँ क्या है? भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, धन शेषफल। यहाँ देखते हैं शेषफल मीन्स आर। आर बराबर क्या है? 90, नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या करेंगे? पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि 225 और 135 का एचसीएफ तथा 135 और 90 का एचसीएफ बराबर होगा। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। अब लेकिन इस बार क्या करते हैं? भाज्य बना लेते हैं 135 को। 135 को भाज्य बना लिए और 90 को क्या बना देते हैं? भाजक, और ले चलते हैं। तो 90 दुना 180 से बड़ा हो जाएगा, तो 90 का 90। अब भैया यहाँ कितना बचेगा? तो 135 में से 90 देते हैं घटा, 90 घटा देते हैं। देखो 5 में से 0 गया 5, और 13 में से 9 गया, कितना होगा? 13 में से 9 गया तो 4 बचा, मीन्स 45। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ये 135 फिर अब यहाँ देखेंगे तो ये तो भाज्य बन चुका है, ये भाजक है, ये भागफल, यहाँ शेषफल। यहाँ तो शेषफल यहाँ क्या हो गया? आर बराबर हो गया यहाँ 45। यहाँ आर 45 नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम पुनः यूक्लिड प्रमेय लगाएंगे। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि 135 तथा 90 का एचसीएफ और 90 और 45 का एचसीएफ बराबर होगा, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाने पर। तो लगा दो, लेकिन इस बार भाज्य किसे बना देंगे? 90 को बना देंगे, और भाजक किसे बना देंगे? जो भाग मतलब जो शेषफल है, मीन्स 45 को। तो 45 और 45 दुना 90, धन 0। अब ये बराबर हो गया भैया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया? 0 हो गया। और जब रिमाइंडर 0 हो जाए, मीन्स शेषफल 0 हो जाए, तो किसी को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, ये तो आप जानते हैं। जैसे 5/0 लिखने पे इनडिटर्मिनेट आ जाता है, इनडिटर्मिनेट आ जाता है, इनडिटर्मिनेट हो जाता है ये। तो किसी को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसीलिए प्रोसेस यहाँ एंड हो जाती है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि 90 तथा 45 का एचसीएफ और 45 तथा 0 का एचसीएफ बराबर होगा। लेकिन हम हमेशा जानते हैं कि अगर कोई संख्या है, जैसे 7 ले ली और यहाँ 0 ले लिए, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 7 और 0 का, हमेशा यही संख्या बन जाता है, 7 है। तो इसी तरह से 45 और 0 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? अगर एचसीएफ आप 45 और 0 का एचसीएफ निकालें तो सीधा 45 हो जाता है। क्या 45? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो 45 के फैक्टर देखेंगे और 0 के फैक्टर देखें तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 ही बन जाएगा। अब भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सारी चीज़ें क्या हमने बताया? हमने कहा था कि एचसीएफ आप 225 या 135 करिए आप, या एचसीएफ आप 135 और 90 करिए, या एचसीएफ आप 90 और एचसीएफ आप 90 45 या 90 45, 90 45 करिए, या एचसीएफ आप 45 और 0 करिए, 45 और 0 सबका बराबर होगा, सबका एचसीएफ बराबर होगा। लेकिन भैया हम जानते हैं कि अगर 0 का साथ किसी संख्या से, पॉजिटिव संख्या से एचसीएफ निकाला जाता है तो यही संख्या हो जाता है, तो इसका सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45। या वैसे भी इसमें यहाँ जब मतलब जिस समय रिमाइंडर 0 हो, मतलब शेषफल 0 हो, तो जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं, मतलब भाजक ही एचसीएफ बन जाता है। क्या? एचसीएफ। तो इन सब का एचसीएफ
45 हो गया, तो इसका भी एचसीएफ मतलब इसका ही ज्ञात करना था। एचसीएफ आप 225 और 135 ज्ञात करना था, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आइए कोई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सोल्यूशन दो। क्या दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन मेथड से एल्गोरिथम से 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। पहली बात तो हम बता दें भैया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम ये होता है कि जिसमें कई स्टेप और जिसके द्वारा सलूशन निकाला जाए, वो एल्गोरिथम कहलाता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो होती है वो केवल इतना ही है कि ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, बस इतना ही प्रमेय है। और एल्गोरिथम पूरा सवाल लगाने की प्रक्रिया को एल्गोरिथम बोलेंगे। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, और किस मेथड से निकालना है? यूक्लिड विभाजन मेथड से। तो यहाँ बड़ा इसे है, तो इसे क्या बना देंगे, एक तो यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ आर की वैल्यू बड़ी होती है 0, बड़ी या बराबर होती है 0 से, लेस देन बी होती है। तो यहाँ बी बना लेंगे 196 को, मतलब भाजक बना लेंगे 196 को, और भाज्य बना लेंगे 38,220 को। तो करते हैं 38,220 बराबर 196 हो जाएगा। अब कितना पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, इसको लिए तो भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा है, कुछ निकाल उकाल नहीं मिलेगा। तो आइए भाग ही दे देते हैं 38,220। तो 196 दुना ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो कन्नम ले जाते हैं। तो 196 कन्नम 196 घटाओ 12 में से 6 गया 6 बच जाएगा। यहाँ हो गया 7, 17 में से 9 गया 8 बच जाएगा। यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचेगा। अब ये 18 1 8 6 हो गया, 2 उतारेंगे। अब कितना ले जाएंगे, इसे कितना ले जाएं कि ये काम बन जाए भैया। देखो 19 धम्मा ले जाएंगे तो 1900 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो नौइयाँ लेकर जाके देखते हैं, तो नौइयाँ लेकर जाके देखते हैं, अगर चला जाएगा तो ठीक है। तो 9 छक 54, हाथी लाई 5, 9 9 81 5, 81 5 86, हाथी लाई 8, और 9 कम 9 8 17। हाँ इतना हो गया भैया। अब इसे घटाओ, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ हो गई 15, 5 हो गया, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 6 गया 9, यहाँ 7 में से 7 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब उतार लेंगे 0। छक्का ले जाएंगे तो ज़्यादा, 196 छक्का शायद पंचे ले जाके देखते हैं। चलो 5 छक 30, 3 बचा हासिल, 5 9 45, 3 48, 4 हासिल बचा, और 5 5 4 9, 980 कट गया भैया, यही हो गया। तो 196 गुणे कितना लिखेंगे, यहाँ कितना आया भागफल 195 धन 0। तो यहाँ ये हो गया भैया आपका भाज्य हो गया था, ये भाजक हो गया था, ये भागफल हो गया था, ये शेषफल हो गया। और शेषफल की कहानी है ही कि शेषफल कितना, आर किसके बीच में, यहाँ शेषफल मतलब आर बराबर 0 है, तो आर क्या होना चाहिए 0 से बड़ा बराबर और बी से छोटा, और बी यहाँ कितना है 196 है। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा 38,220 का एचसीएफ या 196 और 0 का एचसीएफ दोनों बराबर होगा। तो बाई यूक्लिड प्रमेय से क्या हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 38,220 कामा 196 या एचसीएफ ऑफ 196 कामा 0, ये दोनों बराबर होगा। और मैंने ये बताया था कि किसी भी पार्टिव नंबर की जात, जैसे 700 है और 0 का 700 और 0 है, इसका एचसीएफ कितना होता है, इसका यही संख्या हो जाती है 700। ऐसा निकाल के दिखा भी देंगे अगर आप देखना चाहेंगे। तो यहाँ एचसीएफ आप 196 और 0 कितना हो जाएगा 196 ही हो जाएगा। तो फिर और हमें फाइंड किसका करना था, इसका करना था। तो जब इन दोनों का फाइंड हो गया तो इसका भी, इसके मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ आप 38,220 कामा 196 का कितना एचसीएफ हो जाएगा भैया 196। ये यूक्लिड विभाजन मेथड से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ प्राप्त कर दिया। आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। दिया गया है कि एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225। तो सोल्यूशन तीसरा देखते हैं। सोल्यूशन तीसरा भैया, सोल्यूशन तीसरा देख रहे हैं। क्या दिया गया है 867 और 225। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। हमने पहले ही बता दिया कि पूरा
एल्गोरिथम क्या होता है, जो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टेप वाइज विधि होती है उसे एल्गोरिथम बोलते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ये सॉल्व करते हैं। हम भाज्य किसे बनाते हैं, इसे, और भाजक किसे बनाते हैं, इसे। हमने बता दिया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू भागफल है तथा आर शेषफल है। आर की वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से बड़ी होती है और बी से छोटी होती है। शेषफल मतलब 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है तथा भाजक से हमेशा छोटा होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय थी। तो आइए लगाते हैं। 867 को भाज्य बना लिए और 225 को भाजक। अब इसे सॉल्व करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना लिख सकते हैं। तो यहाँ 867 और यहाँ 225 से भाग देंगे। तो 225 से भाग दो, कितना लग जाएगा। अब 225 से भाग दो यार, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 25 होगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 आ जाएगा, 3 3 ले जाते हैं। तो 5 3 15, हासिल आई 1, 5 3 15, हासिल आई 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6। अब घटाओ इसे, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 7 में से 6 गया 1। तो इसे क्या लिख देंगे, 225 गुणे 3 धन 192। यहाँ देखो भैया, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 और 225 का एचसीएफ, 225 और 192 का एचसीएफ बराबर होगा। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहती है। अब भैया यहाँ देखेंगे कि 192 मतलब रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है 192 जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो फिर से क्या करते हैं, फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ जो ये भाजक था इसे भाज्य बना देते हैं 225, और जो शेषफल था उसे भाजक बना देते हैं 192। अब 192 का कितना पहाड़ा पढ़ेंगे, 225 जाए तो देख लो भैया, 192 और 225 है। तो 192 करना में 192 कर दो, 5 में से 2 गया 3 और 12 में से 9 गया, तो 9 3 12, बस इतना हो गया। तो भैया ये हो जाएगा 192 गुणे 1 धन 33 हो जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, 225 और 192 का एचसीएफ, 192 और 33 का एचसीएफ बराबर होगा। क्योंकि यहाँ भी रिमाइंडर जो है 33 है, वो जीरो नहीं है। तो एक स्टेप और लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो इस बार जो भाजक था मीन्स 192 था, इसे भाज्य बना देते हैं, जो शेषफल था उसे भाजक बना देते हैं और इसे लगाते हैं। तो 192 को भैया 33 से भाग करके देख लो, इस पंचे जाएगा, 192 है, 5 ले जाओ, तो 5 3 15, हासिल है 1, 5 3 15 1 16, ये 165 हो गया। 12 में से 5 गई, 7 बचा ना, 7 5 12, यहाँ हो गया 8 में से 6 गया 2। तो ये कितना लिख देंगे यहाँ, 33 इंटू 5 धन 27। यहाँ देखो भैया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 192 और 33 का एचसीएफ, 33 और 27 का एचसीएफ बराबर होगा। अब भैया यहाँ रिमाइंडर जो है 27 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो पुनः यही नियम लगा देते हैं, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा देते हैं। लेकिन इस बार क्या करेंगे, 33 को हम बना लेंगे भैया भाज्य, 33 को भाज्य बना लेंगे, और जो शेषफल आया था 27 इसे भाजक बना देंगे। अब देखो यहाँ 27 से भाग करके देखो 33 में, तो 27 बन जा, 27, 13 में से 7 गई, 6 बची, तो लिख देंगे 27 बन जा 27 धन 6। अब 33 और 27 का एचसीएफ, 27 और 6 का एचसीएफ दोनों बराबर होंगे। यहाँ रिमाइंडर देखें भैया, तो 6 है, शेषफल मतलब 6 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो एक बार फिर से लगा देंगे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और इस बार क्या करेंगे, जो भाजक था मीन 27 इसे भाज्य बना देंगे तथा जो शेषफल था उसे भाजक बना देंगे। अभी तो इसे तो लगाता जानते हो, 6 चौके 24 हो जाएगा धन 3 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब चाहे 27 और 6 का एचसीएफ निकालो या 6 और 3 का एचसीएफ निकालो, दोनों बराबर होंगे भैया। अब यहाँ देखते हैं रिमाइंडर बराबर के मतलब शेषफल बराबर कितना है, 3, नॉट इक्वल टू 0 है। तो जब नहीं 0 है तो उसके बाद एक बार फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ भाज्य कितना था, 6 था, यहाँ भाज्य कितना था, 6 था, तो 6 को भाज्य बना देते हैं, और जो शेषफल था और जो शेषफल था, शेषफल को भाजक बना देते हैं 3, और 3 दूनी 6 धन 0 हो जाएगा। अब यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 6 और 3 का एचसीएफ, 3 और 0 का एचसीएफ दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ r बराबर मतलब शेषफल 0 आ गया है, अतः अब आगे स्टेप चलेगा नहीं। और मैंने बताया था कि अगर ऐसा आ जाए जब ये शेषफल 0 हो जाए तो ये जहाँ जो भाजक होता है यही एचसीएफ हो जाता है। या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप देखो, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बता रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय सब जहाँ लगाते रहे हैं। तो मैंने बताया था 867, जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय सब जहाँ लगाते चले आ रहे हैं, तो मैंने बताया था कि 867 और 225 का एचसीएफ, 867 और
225 का एचसीएफ और 225 और 192 का एचसीएफ बराबर होगा। एचसीएफ आप 867, 225 का एचसीएफ और 225 और 192 का एचसीएफ मैंने बताया था बराबर होगा। और यहाँ फिर है 225 और 192 का एचसीएफ या 192 और 33 का एचसीएफ भी बराबर होगा। तो एचसीएफ आप 225 192 के बराबर हो जाएगा। एचसीएफ आप 192 और 33, एचसीएफ आप 192 और 33। अब आगे देखो, थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। एचसीएफ आप 192 और 33 हमने बताया, तो एचसीएफ आप 192 33 और एचसीएफ आप 33 और 27 भी बराबर होगा इसके। तो एचसीएफ आप 33 और 27 बराबर होगा। यहाँ हमने बताया कि एचसीएफ आप 33 और 27 या एचसीएफ आप 27 और 6 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखते हैं इसी के बराबर। यस, इसके बाद आ जाएगा यहाँ इसके जस्ट बाद एचसीएफ आप 33 और 27 यहाँ लिखा है एचसीएफ आप 33, तो एचसीएफ आप 27 और 6 यहाँ एचसीएफ आप 27 और 6 और यहाँ एचसीएफ आप 27 और 6 के बराबर होगा एचसीएफ आप 6 और 3। तो इसके बराबर होगा एचसीएफ आप 6 और 3। और फिर यहाँ एचसीएफ आप 6 और 3 बराबर होगा या एचसीएफ आप 3 और 0। तो इसके बराबर हो जाएगा एचसीएफ आप 3 और 0। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सारा चीज़ कर रहे हैं। तो भैया हम बताए थे कि अगर यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर है और यहाँ 0 है तो एचसीएफ यही नॉन जीरो नंबर हो जाता है पॉजिटिव हो तो एचसीएफ आप 3 0 कितना हो जाएगा 3 हो गया भैया। अब 3 हो गया तो हमने तो बहुत सारे नंबर्स का एचसीएफ निकाल दिया, लेकिन हमें फाइंड कितना करना था, ये करना था। तो इसका भी यही हो जाएगा एचसीएफ 867 और 867 और 225 का एचसीएफ कितना हो गया 3 हो गया। इसमें हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। चौथा क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए सोल्यूशन 4 देखते हैं। सोल्यूशन 4 इस बार किसका ज्ञात करें 867 और 255 का एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। तो इसमें 867 बड़ा है 255 छोटा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू धन आर, यही तो होती है। जहाँ आर बड़ा या बराबर होता है 0 से और छोटा होता है बी से। यहाँ ये क्या है, ये भाज्य बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। और इसे शेषफल जो होता है वो बड़ा या बराबर होता है 0 से और छोटा होता है बी से। तो यहाँ 867 बड़ा है तो इसे भाज्य बना लेते हैं, 255 छोटा है इसे भाजक बना लेते हैं। हालांकि ऐसा भी करोगे आप 255 को भाज्य बनाओगे 867 को भाजक बनाओगे तब भी आएगा। चलो इस क्वेश्चन में हम ऐसा दिखाते हैं। अभी तक हम ऐसा करते आए हैं कि जो बड़ा होता था उसे भाज्य बनाते थे, लेकिन जो छोटा होता था उसे भाजक बनाते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम कुछ उल्टा करने वाले हैं। 255 है इसे भाज्य बना लेते हैं, जो बड़ा है उसे भाजक बना लेते हैं। आइए हल करते हैं। तो 255 को भैया बना लिए भाज्य हम और 867 को बना लिए भाजक। तो ये कैसे करेंगे, 867 को कितने से गुणा करें, तो इसमें भैया किया जाता है गुणा 0 से। जैसे ये 255 है और 867 से भाग देना होता तो कैसे ले जाते हो, 867 जी रही हूँ 0, यही तो ले जाओगे, क्योंकि एक नंबर ले जाओगे तो 867 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ 255 ही बच जाता है। तो यहाँ इस केस में क्या बच जाएगा 255 बच जाएगा। अब यहाँ देखो भैया यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा 255 और 867 का एचसीएफ और 867 और 255 का एचसीएफ बराबर ही होगा। लेकिन यह रिमाइंडर आर बराबर कितना है, शेषफल कितना है 255 है और 255 जीरो है नहीं भैया, नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जो भाजक था उसे भाज्य बना लेते हैं। अब 867 और जो शेषफल आया है उसे भाजक बना देते हैं 255। आ गया कुल मिलाकर ना यहीं से। जैसे अब अगर बड़े वाले को तुम भाज लिए होते तो यहाँ से शुरू करते। अब 255 को भाग दो 867 से और कितना आता है वो करो भैया। तो 255 8 6 7, तो ये 2 कितना ले जाएंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 3 जाएगा भैया। तो ले जाओ 5 3 15, 1 बचा, 5 3 15 1 16, 1 बचा और 3 दूनी 6 1 7। देखो 7 में से 5 गया 2 बचा, 6 में से 6 गया कुछ 0 बचा और 8 में से 7 गया 1 बचा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 867 को लिखोगे 255 गुणे 3 धन 102।
अब भैया आठ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 867 और 255 का एचसीएफ, 255 और 102 का एचसीएफ बराबर होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर मतलब शेषफल आर बराबर कितना है, 102 है, जो जीरो नहीं है। और जब जीरो नहीं है तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ जो भाजक है इसे भाज्य बना देंगे 255 को, तथा जो शेषफल है 102, शेषफल जो है 102 इसे क्या बना देंगे, इसे भाजक बना देंगे। और फिर से करेंगे वही काम, भाग देंगे, भाग देके देखेंगे 102, तो इधर कितना है 255, तो दुन्ना ले जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 जी नहीं हम 0, 2 कम 2, 5 में से 4 गया 1 बचा, 5 में से 0 गया 5 बचा, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो हो जाएगा 102 गुणे 2 धन 51। अब फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि 255 और 102 का एचसीएफ, 102 और 51 का एचसीएफ बराबर होगा। लेकिन यहाँ रिमाइंडर मतलब शेषफल 51 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगा करके इसका एचसीएफ निकालना। तो आइए 102 जो यहाँ भाजक था इसे भाज्य बना दिए 102, और जो यहाँ शेषफल 51 था इसे भाजक बना दिए। अब यहाँ फिर देखो आप चेक करके कितना लिखोगे, 51 102 है, तो 51 दुना तो कम, तो 2 पंचे 10, भैया ये दुना ले जाओगे तो धन 0 बचेगा, 51 दुना 102 होता है। अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 102 और 51 का एचसीएफ, 51 और 2 का एचसीएफ बराबर होता है, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है जो ये भाजक होता है जो, वही एचसीएफ बन जाता है, ऐसा आप जानते ही हो। और जब यहाँ आर बराबर 0 हो जाता है, आर बराबर जब 0 हो जाए तो यहीं ये प्रक्रिया रोक दी जाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाली, क्योंकि किसी संख्या को यार आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, अगर डिवाइड भी करोगे तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनती है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपने क्या निकाला कि एचसीएफ आप चाहे 255 और 867 का हो, 255 867 का हो, या 867 और 255 का हो, एचसीएफ आप 867 255 का बराबर होंगे, या एचसीएफ आप 867 255 बराबर होंगे, और 255 और 102 भी बराबर होंगे, तो एचसीएफ आप 255 और 102 बराबर होंगे, या एचसीएफ आप 255 102 और 102 और 51 का भी इसी के बराबर होगा, 102 और 51 का एचसीएफ। तो ये यहाँ लिखते हैं, यहाँ एचसीएफ आप 102 और 51, और यहाँ ये एचसीएफ आप 102 51 के बराबर होगा, एचसीएफ आप 51 और 0 का, क्या 51 और 0 का, तो बराबर हो जाएगा एचसीएफ आप 51 और 0। लेकिन मैंने बताया था कि यहाँ कोई नॉन जीरो संख्या है, पॉजिटिव संख्या है और 0 है, तो इसका एचसीएफ कितना बन जाएगा, यही नॉन जीरो संख्या डायरेक्ट बन जाती है 51, तो ये बन गया। तो जब इतनी सारी का एचसीएफ 51 बन गया, आपको ज्ञात करना था किसको, एचसीएफ आप 255 और 867, तो इसका भी एचसीएफ आप 255 और 867 का भी एचसीएफ कितना बन जाएगा, 51 बन जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाता है।